हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक निपुण भारत मिशन के तहत जो अंकुर वर्कबुक आई है, उसमें आज हम देखेंगे आपकी भाषा यानी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका आपकी कक्षा 3 की। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 3 दिवस 1 से आगे की वीडियो हम इसमें देखेंगे। सप्ताह 2 तक के वीडियो मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको आप चैनल पे जाकर के अवश्य देखें। और आपकी गणित की, अंग्रेजी की, पर्यावरण की ये सारी वीडियोस चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी आप चैनल पे जाकर के अवश्य देख लें। आज इसमें देखते हैं, आइए सप्ताह 3 और सप्ताह 3 दिवस 1 में आपके स, ज, भ और जो आपका जो चंद्र बिंदु होता है उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको चित्र दिया रहता है, इसमें है मौखिक भाषा विकास, यानी ये जो चित्र है इसमें आपको यानी चर्चा करना है ना, यानी चित्र में कौन क्या कर रहा है देखो यहाँ पर, है ना। और आपस में चर्चा करो, यह कहाँ का चित्र होगा, तो मेले का है कि नदी का है ना। फिर यहाँ बच्चे क्या कर रहे होंगे, आपके गाँव में लोग कब नृत्य करते हैं, तो इस प्रकार से आपको आपस में चर्चा करना है। फिर ध्वनि जागरूकता में दिखते हैं, यहाँ पर लिखा है चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज़ वाले वर्ण से अक्षरों का मिलान करना है। जैसे ये क्या है, ये भालू है तो भालू को हम भा से मिला देंगे, है ना। फिर ये छाता है तो छाता में पहला अक्षर छ आता है तो हम छ से मिलाएंगे। पतंग में पहला अक्षर प आता है तो हम प से मिला देंगे। फिर ये सलजम है, सलजम में पहला अक्षर स से आएगा तो हम स में मिला देंगे। फिर ये गाजर है, गाजर में पहला अक्षर ग से आएगा तो ये ग से मिला देंगे। मछली का पहला अक्षर म है तो म से मिलाएंगे। और ये ईख का पहला अक्षर बड़ा ई तो ये ई से मिला देंगे। इस प्रकार से आपको अक्षरों से मिलान करना है चित्रों का। इसके बाद अगला है पढ़ें और लिखें। जैसे ये छ अक्षर है तो हम यहाँ छ लिखेंगे, फिर छ छ छ ऐसे लिखेंगे। फिर ये भ अक्षर है तो भ भ भ भ लिख देंगे। स अक्षर में स श श श, थ में थ थ थ थ, ड में ड ड ड ड और ह में ह ह ह ह। इस प्रकार से हमें यहाँ पर अक्षरों को पढ़ना है और इस प्रकार से हमें लिखना है दोस्तों। इसके बाद है दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे दो वर्ण, वर्ण यानी अक्षर थे, ये भी और ड, ये दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, भीड़ बन गया। फिर ये झू और ला दोनों को मिलाएंगे तो क्या बना, झूला बना। फिर ये फू और ट दोनों को मिलाएंगे तो फूट बना, और यहाँ लिखना है हमको फूट। फिर ये ना और ली, नाली बना, तो यहाँ लिखेंगे नाली। फिर ये चा और द, चांद बन गया तो ये चांद लिख देंगे। फिर नी और ली, नीली बना तो ये नीली लिखेंगे। उसके बाद छी और ला, छिला, तो ये छिला लिखेंगे। और काला में काला लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें ऐसे ही लिखना है दोस्तों आपको, जैसे मैंने यहाँ वर्कबुक में लिखा है ऐसे आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, आप पढ़ें और लिखें, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे भौरा लिखा है तो यहाँ भी आपको भौरा लिखना है। फिर ये गाँव लिखा है तो इसको पढ़ना है गाँव, और यहाँ गाँव लिखना है। वैसे ही यहाँ पर आँखें लिखा है तो आँखें लिखना है, मुँह लिखा है तो मुँह लिखना है, यानी जो लिखा है उसको फिर से आपको एक बार लिखना है। छिलका, भारत, भलाई, शरीर, शंकर, कौशल, पाँव और शिवानी, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद देखते हैं वाक्य पढ़ें और लिखें। अब यहाँ वाक्यों को पढ़ना है। चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला, तो जैसा पढ़े हमने वैसे ही हम नीचे लिखेंगे, चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला। उसके बाद है शंकर भगोने में शहद भर कर लाया, तो वैसे ही हम यहाँ लिख देंगे। फिर आकाश में चांद रहा भटक गया, तो हम वैसे यहाँ लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमें जैसा लिखा है वैसा लिखना है अपनी वर्कबुक में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके इस यानी कक्षा तीसरी से संबंधित आपको बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मिलेंगी। वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा किस प्रकार से होनी है, उनके महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, पूछे जाएंगे, उनकी भी वीडियोस मैं चैनल पर डालूंगा। तो वो सारी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं, यहाँ दिए गए शब्द से वाक्य बनाएं और लिखें। ये जैसे भारत है तो इससे हमको एक वाक्य बनाना है ना। कि जैसे वाक्य बना दिए हम, हमारा भारत विश्व गुरु है, ऐसा हम लिख दिए एक वाक्य बनाकर, है ना। फिर ये माँ शब्द है तो माँ से वाक्य बनाएंगे, माँ ईश्वर का स्वरूप है। इस प्रकार से हमको वाक्य बनाकर ऐसे लिखना है, जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप भी लिखेंगे। शब्द पढ़ेंगे, फिर यहाँ जैसे चाहत लिखा है, फिर दर्जी, तो इनको आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पर देखो कहानी है खरगोश की, है ना। यहाँ पर क्या है, खरगोश की चाहत की एक कहानी लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपको इस कहानी को पढ़ना है और नीचे उत्तर देना है। जैसे यहाँ पर फिर प्रश्नों के उत्तर है, खरगोश क्या बनना चाहता था, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे खरगोश आदमी बनना चाहता था, है ना। क्यों, कहानी को पढ़े हमने तो उसमें क्या है, खरगोश आदमी बनना चाहता था, तो हम यहाँ लिख देंगे। अगला प्रश्न है, किसान ने खरगोश से क्या कहा, तो क्या कहा था, पहले कपड़े पहनना सीखो, ऐसा कहा था, तो हम यहाँ लिख देंगे ऐसा। तीसरा वाक्य है, खरगोश सबसे पहले किसके पास गया, तो हम लिखेंगे दर्जी के पास गया, है ना, दर्जी के पास गया था। तो फिर चौथा है, खरगोश को क्या कठिन लगा, तो उत्तर में लिखेंगे आदमी बनकर रहना
और आदमी बनकर रहना कठिन लगा। इस प्रकार से हमको यहाँ पर उत्तर में लिखना है। ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। अगला है स्वतंत्र लेखन। यहाँ पर है, अब खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अगर मैं खरगोश की जगह होता तो मैं खरगोश ही बना रहना चाहता, क्योंकि ईश्वर ने सभी को विशेष गुण दिए हैं और किसी कारण से धरती पर भेजा है। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं ना कि मैं खरगोश ही बना रहना चाहता। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं। यहाँ पर है यानी मौखिक चर्चा है। यहाँ प्रश्न है जैसे आपकी माँ का नाम क्या है, तो बताना है आपको, है ना। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है, तो आप बताएंगे आप, है ना। फिर जब माँ आपसे नाराज़ होती है तो आप क्या करती हैं, तो ये भी आप बताएंगे। फिर यहाँ पर जो प्रश्न है इनके उत्तर आपको देना है। इसके बाद यहाँ पर है, देखो ये डमरू है तो हम ड से मिला देंगे ऐसे। फिर झंडा है तो झ से मिला देंगे यानी पहले अक्षर से। फिर ये फल है तो इसका पहला अक्षर फ है तो इससे मिला देंगे। छाता है तो छ से मिला देंगे। घड़ी को घ से मिला देंगे। फिर ये क्या है, सलजम को सा से मिलाएंगे और भालू को भा से। ऐसे पहले अक्षर से हम मिला देंगे। उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, जैसे झ झंडे का है तो पूरा ऐसे झ झ ऐसे लिख देंगे। फ है तो यहाँ पर फ फ फ फ लिख देंगे। ड है तो पूरे अक्षर ऐसे लिखेंगे ड ड। फिर घ है तो पूरा लिखेंगे ऐसे घ घ। छ है तो छ छ छ। भ है तो भा भा भा। इस प्रकार से हम ऐसे पढ़ें और लिखें में वर्ण को लिखेंगे। अगला है उचित वर्ण शब्दांश लिखकर शब्द बनाएं और लिखें। जैसे डमरू है तो हम यहाँ लिखेंगे डमरू। फिर ये घड़ी है तो हम यहाँ लिख देंगे घड़ी। फिर ये भालू है तो हम लिख देंगे भालू। झंडा है तो झंडा लिखेंगे। पतंग है तो हम यहाँ पतंग लिख देंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर वर्ण लिखने हैं। तो ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अगला है यहाँ पर वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो यहाँ पर शब्द मिलाओ, जैसे फसल, फसल लिखा है तो हम यहाँ फसल लिख दिए। ऐसे ही यहाँ लिखेंगे घरौंदा, है ना, तो ये घरौंदा हो जाएगा। फिर ये झरोखा, ऐसा मिलकर झरोखा हो गया। गौरैया, ऐसा मिलकर ये गौरैया हो गया। फिर डलिया, मिलकर यहाँ डलिया हो गया। फिर ये क्या है, डडबा, है ना, दोनों मिलकर दड़बा हो जाएगा। फिर ये लड़ाई, मिलकर लड़ाई हो गया। तो इस प्रकार से हमको शब्दों को ऐसे एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाकर लिखना है दोस्तों। ऐसे आप भी लिखेंगे। अगला है शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे डगर लिखा है तो डगर लिखेंगे। फौज लिखा है तो फौज लिख देंगे। झालर लिखा है तो झालर लिख देंगे। फिर घड़ियाल लिखा है तो हम घड़ियाल लिख देंगे। झोला लिखा है तो झोला लिख देंगे। ओझल तो ओझल, है ना। इस प्रकार से फौरन, घोड़ा गाड़ी, भैंस, दुलार, बेघर, गड़बड़। तो इस प्रकार से जो भी लिखा है उसको एक बार हमको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद अगला है वाक्य पढ़ें और लिखें। झील में चांद साफ चमक रहा है, ऐसा लिखा है तो हम यहाँ वैसे ही लिख देंगे, झील में चांद साफ चमक रहा है। अगला है बाजार में फूलों की डलिया बिक रही है, तो वैसे ही हमको यहाँ लिखना है। फिर लिखा है भेड़ें झुंड में घास चर रही है, तो वैसे ही हमको यहाँ भी लिखना है। तो ऐसे आप लिखेंगे दोस्तों अपनी वर्कबुक में भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर कहानी है रीता और कोयल की, है ना। किसकी, रीता और कोयल की कहानी है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा इस कहानी को, और नीचे प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो यहाँ पर प्रश्न है, जैसे सबसे पहला, रीता के आंगन में किसका पेड़ था। तो हम यहाँ लिखेंगे रीता के आंगन में आम का पेड़ था। कहानी में पढ़े हमने, है ना। फिर रीता की सहेली कौन थी, तो रीता की सहेली कोयल थी। कोयल ने कैसी आवाज़ लगाई, तो कोयल ने कुहू कुहू की आवाज़ लगाई। फिर कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे, तो क्योंकि रीता ने कुहू कुहू की आवाज़ लगाई थी इसलिए हंसने लगे थे। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। आप भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ प्रश्नों के उत्तर लिखा है। अगला देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अपने दोस्तों के बारे में लिखें। तो यहाँ पर हम अपने दोस्तों के बारे में लिख देना आप, कि मेरे दोस्त का नाम शोहन है, तो जो भी आपके दोस्त का नाम है यहाँ लिख देना उसका नाम। फिर वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है, हम दोनों साथ साथ स्कूल जाते हैं, है ना। सोहन मेरी बहुत मदद करता है, उसने अपने घर पर एक बिल्ली पाली है, हम स्कूल के बाद बिल्ली के साथ खेलते हैं। इस प्रकार से आप ऐसे 2 लाइन 4 लाइन लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको भी लिखना है दोस्तों। इसके बाद दिवस 3 में देखते हैं औ ठ ध और ढ की बारे में, है ना। यहाँ पर देखो ये चित्र में क्या हो रहा है इसको अच्छे से देखना है और मौखिक चर्चा करना है कि चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र है, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस जगह पर होंगे, तीनों क्या सोच रहे होंगे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, अब यह तीनों चूहे को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। तो इस प्रकार से हम
देखेंगे यहाँ देखो बहुत सारे चूहे हैं, है ना। फिर ये मम्मी पापा, फिर ये बच्चा है ना, चूहे आ गए उनके घर में, बहुत नुकसान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कौन सा चित्र है, ठठेरा का, तो हम ठ से मिला देंगे। ये औरत है तो औ से मिला देंगे इसको, है ना। फिर ये धनुष है तो पहला अक्षर ध है तो ध से मिलाएंगे। फिर ये डफली में पहला अक्षर ड आएगा तो ड से मिला देंगे। भटा में पहला अक्षर भ आ जाएगा तो भ से मिलाएंगे। छाता में पहला अक्षर छ आएगा तो छ से मिला देंगे। उसके बाद देखिए पढ़ें और लिखें। औ है तो यहाँ औ पूरा लिखना है। ठ है तो पूरा ठ लिख देंगे यहाँ पर पूरे अक्षर। फिर ये ड है तो पूरा ड लिखेंगे। ये ध है तो पूरा ऐसे धा लिखेंगे। फिर ये छ छतरी वाला है तो पूरा छ लिख देंगे। भ है तो पूरा भा लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अक्षरों को लिखने हैं दोस्तों। और फिर उसके नीचे है वर्ण और शब्दांश को मिलाकर लिखना है और पढ़ना है। जैसे औरत ऐसा मिला दिए तो क्या बन गया, औरत। फिर ये औजार ऐसा मिला देंगे तो औजार बन गया। फिर ढफली तीनों को मिला देंगे तो डफली बन गया। फिर ढलान तीनों मिला दिए तो ढलान बन जाएगा। फिर ढोकज पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ठोकज। फिर कठोर ऐसा मिला दिए तो कठोर बन गया। फिर ये धीर और ज मिला देंगे तो धीरज बनेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ शब्द बनाकर ऐसे लिखना है जैसे मैंने बनाया है। अगला है शब्द पढ़ें और लिखें। जैसे ठिठोली है तो हम यहाँ ठिठोली लिख देंगे। फिर ये धनेश लिखा है तो यहाँ धनेश लिखेंगे। ढोलक लिखा है तो ढोलक लिखेंगे। ढंग लिखा है तो ढंग लिखेंगे। उसी प्रकार से जो भी शब्द लिखा है उसको हमको फिर से लिखना है। जैसे धीकर, कठिन, भंडार, धनी, ढूंढना, ठाकुर, साजापुर, छिंदवाड़ा, है ना। तो ऐसे हमको लिखना है। इसके बाद यहाँ है वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्य पढ़ना है, धीरज ने ढपली और ढोलक को ढम ढम बजाया, तो फिर वैसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे पूरा। फिर दूसरा है, दादा ने कहा धान की फसल ठीक से काटो, तो जैसा लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। अगला है लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं फैल गया, तो वैसे ही हम भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है दोस्तों। और दोस्तों चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए ये सारी वीडियोस लेकर के आया हूँ, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करना, है ना। अब यहाँ धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर शेर से सपना सामना, है ना। तो यहाँ पर शेर से सामना का एक कहानी है यहाँ पर, तो इस कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर हैं तो उनको हम लिखेंगे अब, है ना। प्रश्न पहला है, किसान के सामने कौन आ गया, तो हम उत्तर में लिखेंगे शेर आ गया था। फिर दूसरा प्रश्न है, किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा, तो उत्तर में लिखेंगे हम बकरी देने के लिए कहा, है ना। फिर किसान ने किसे सारी बात बताई, तो हम उत्तर में लिखेंगे किसान ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। फिर अगला है, शेर क्यों डर गया, तो उत्तर में लिखेंगे शेर औरत को आते देखकर डर गया। इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। अगला प्रश्न है, किसान की जगह आप होते तो क्या करते, लिखें। तो हमको यहाँ लिखना है कि यदि हम किसान की जगह होते तो जंगल से घर वापस आ जाते और दोबारा जंगल नहीं जाते। इस प्रकार से हमको लिखना है ना। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। अगला है आपका यहाँ दिवस 4 में। देखो दिवस 4 में हमको यहाँ चर्चा करना है कि आपके कितने दोस्त हैं, तो आप बताएंगे, है ना। आप सबसे ज़्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं, तो आप उसका नाम बताएंगे। आप अपने दोस्त के साथ कौन कौन सा खेल खेलते हैं, तो आप खेल का नाम बताएंगे, क्रिकेट, कंचे, है ना, बैडमिंटन, ऐसे। फिर जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं, तो वो भी बताएंगे आप। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अगला है यहाँ पढ़ें और लिखें। अब ये ढ है तो यहाँ पर पूरा लिखना है आपको ढ। फिर ये त्रिशूल का अक्षर है तो त्रिशूल लिखना है यहाँ। फिर ये षटकोण है तो यहाँ स लिखेंगे। फिर ये ज्ञ है तो ज्ञ 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 लिख देंगे। ठ है तो यहाँ पूरा ठ लिखेंगे। फ है तो पूरा यहाँ फ लिखेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ शब्दों को पढ़ना है, अक्षरों को, और अक्षर लिखना है। फिर वैसे ही मैंने अभी बताया था, ये त्रिशूल 3 मिलाकर हम यहाँ त्रिशूल बना दिए। फिर ये त्र और ह मिलाकर 17 बन जाएगा। फिर ये ढ़ और ई मिलाकर कढ़ाई बन गया। फिर ये ई मिलाकर पढ़ाई बन गया। औषधि मिलाकर औषधि बन गया। विशेष ऐसा मिलाएंगे तो विशेष बन गया। फिर ये ज्ञ और न मिलाएंगे तो विज्ञान बनेगा। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में बनाकर ऐसे लिखना है दोस्तों। ऐसे आप भी लिखेंगे। इसके बाद देखें शब्द पढ़ें और लिखें में, जैसे कढ़ाई लिखा है तो कढ़ाई लिख देंगे। ऐसे ही यहाँ इत्र, पुत्र, ज्ञानी, कोश, पौष, चढ़ना, अज्ञान, यानी जैसा लिखा है वैसा आपको फिर से एक बार वहाँ पर खालिस्तान में लिखना है दोस्तों। उसके बाद है, चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर घेरे में लिखें। राधा की, है ना, तो क्या आएगा, यहाँ बाल्टी है और टोकरी, क्या आएगा, टोकरी आएगा। क्यों, क्योंकि ये टोकरी रखी है ऊपर, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, टोकरी। तो ये टोकरी लिखा है उसको यहाँ हमको लिखना है ऐसे। फिर यहाँ लिखा है रवि के हाथों में, क्या है रवि के हाथों में, देखो पतंग है कि बल्ला है, तो पतंग है तो ये पतंग लिखा है तो हम यहाँ पतंग लिख देंगे।
माँ चूल्हे पर क्या कर रही है, कपड़े बना रही कि खाना, है ना, बना रही है तो क्या, खाना, तो खाना लिख देंगे यहाँ पर। फिर अगला क्या है, ये खालिस्तान पेड़ पर बैठा है, कौवा बैठा है कि कबूतर, तो ये क्या है, कौवा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कौवा। तो इस प्रकार से हमको खालिस्तान में ऐसे भरना है दोस्तों, ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ लिखा है वाक्य पढ़ें और लिखें, जैसे ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया, तो जैसा लिखा है वैसे ही हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे पूरा। दूसरा लिखा है राजा के पुत्रों ने शत्रुओं पर चढ़ाई की, तो वैसे ही हम भी यहाँ लिखेंगे। फिर चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है, तो वैसे ही हम भी यहाँ पर पूरा लिख देंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अगला है फिर यहाँ बाघ और शीशा। फिर यहाँ एक कहानी है ना, कौन सी कहानी है दोस्तों, यहाँ पर कांच वाला और बाघ की कहानी है ना, कि एक कांच बेचने वाला था, वो क्या करता है, जंगल के रास्ते कहाँ जाता है, रतलाम से झाबुआ जा रहा था, तो उसको शेर मिल जाता है। फिर वो शेर से बोलता है कि मेरे पास तो बहुत सारे शेर हैं, है ना। इस प्रकार से एक कहानी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और नीचे हम प्रश्नों के उत्तर इसके लिखेंगे। ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है। तो ये प्रश्न है, जैसे सबसे पहला, कांच वाला कहाँ जा रहा था, तो हम पढ़े थे कहानी में, तो हम लिखेंगे यहाँ रतलाम से झाबुआ जा रहा था। दूसरा है नदी में कौन कौन पानी पी रहा था, तो हम उत्तर में लिखेंगे बाघ पानी पी रहा था। फिर है तीसरा प्रश्न है, कांच वाले ने क्या निकाल कर ज़मीन पर रख दिया, तो उत्तर में लिखेंगे कांच निकाल कर ज़मीन पर रख दिया। फिर अगला है बाघ क्या कहकर जंगल से भाग गया, तो बाघ ने क्या कहा था कि मैं एक और बाघ लेकर आता हूँ। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे ही आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। अगला है स्वतंत्र लेखन में, कि अगर कांच वाले की जगह आप होते तो क्या करते, अपनी कॉपी स्लेट में लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे कांच वाले की जगह हम होते तो हम भी इसी तरह से सूझबूझ से काम करते और बचने की कोई तरकीब निकालते हम, है ना। तो इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। और आपको अगर कोई वीडियो में डाउट है, कोई चीज़ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टा आईडी है झारिया आशीष के नाम से, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक में डाल दूंगा, तो वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं दिवस 5 में है। दिवस 5 में मौखिक भाषा विकास है। इसमें क्या है, चित्र में कौन क्या कर रहा है ना, क्या कहाँ का चित्र है, तो चित्र देखना है और हमको समझना है। बच्चे तोते का पीछा क्यों कर रहे हैं, तोता किस जगह का रास्ता बता रहा होगा, है ना, या फिर तो आप में से किसी के घर का तोता है क्या। तो इस प्रकार से हमको बात करना है और देखना है। अगला है, यहाँ चित्र को ध्यान से देखना है और इसकी पहली आवाज़ वाले वर्ण अक्षर से हमें मिलाना है। कौन सा चित्र है, खरगोश, तो खरगोश में पहला अक्षर कौन सा है, ख, तो ये ख से मिला देंगे हम। फिर ये क्या है, भालू, तो भालू को भा से मिला देंगे, पहला अक्षर भा है। फिर ये आम है, तो इसका पहला अक्षर आ है, तो आ से मिला देंगे। फिर ये क्या है, डमरू में पहला अक्षर ड है, तो ये ड से मिलाएंगे। फिर ये क्या है, ढोलक में पहला अक्षर ढ है, तो ढ से मिला देंगे। छतरी में पहला अक्षर छ है, तो हम छ से मिला देंगे। धनुष में पहला ध अक्षर है, तो ध से मिलाएंगे। और ये झंडा में पहला झ अक्षर है, तो हम झ से मिला देंगे। तो ऐसे इन हमको पहले अक्षर से मिलान करना है। इसके बाद यहाँ है पढ़ें और लिखें, वर्ण पढ़ना है। जैसे अड़ा बान है, तो यहाँ पूरा अड़ा अड़ा लिखेंगे। फिर ये क्षत्रिय वाला है, तो छ छ छ लिख देंगे। फिर ये ऋषि मुनि है, तो ऋषि ऋषि लिख देंगे। फिर ये स्र है, तो स्र स्र लिखेंगे। इस प्रकार से हमको वर्ण लिखना है। अब यहाँ पर वर्णों से क्या करना है, हमको वर्ण मिलाकर शब्द बनाने हैं। क्या करने हैं, शब्द बनाने हैं वर्ण मिलाकर। तो यहाँ पर वर्ण देखो, ये स्र मी और क ये मिलकर श्रमिक बन गया। तो ये फिर स्र व और ण मिलकर श्रवण बन जाएगा। फिर ये द छ ता ये मिलकर दक्षता बना। फिर ये छ म ता मिलकर क्षमता बन गया। फिर रे ती क मिलकर ऋतिक बन जाएगा। फिर री स भ मिलकर ऋषभ बन जाएगा। और ता रण मिलकर तारण बन जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में भी ऐसे लिखना है दोस्तों। इसके बाद शब्द पढ़ें और लिखें में देखो, गणेश लिखा है, तो गणेश लिखेंगे। इसी प्रकार से जो भी शब्द लिखा है उसको हम खालिस्तान में फिर से लिखेंगे, है ना। जैसे रीतिका, श्रमदान, श्रीमान, श्रीमती, छत्रपति, मिश्रण, गुणकारी, सरक, सैकड़ा, वंदित, गंगा जी। तो इस प्रकार से हमको पूरा लिखना है। फिर वाक्य पढ़ें और लिखें, यानी अक्षय और ऋषभ आश्रम गए, तो हम यहाँ पर वैसे ही लिख देंगे। फिर ऋतु और श्रवण एक पौधा लगाया, तो वैसे ही हमको यहाँ पूरा लिखना है। फिर यहाँ है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाए, तो जैसे शिक्षक दिया है यहाँ, तो ये शिक्षक एक शब्द दिया है, तो इससे हमको एक कोई वाक्य बनाना है, तो हम बना देंगे शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, ऐसा बना देंगे। फिर परीक्षा लिखा है, इससे वाक्य बना देंगे, परीक्षा में हमें अच्छे से देना चाहिए, परीक्षा हमें अच्छे से देनी चाहिए, ऐसा बना देंगे, है ना। और भी बना सकते हैं हम, है ना, कि परीक्षा के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको
एक वाक्य बनाकर लिखना है दोस्तों। अगला है यहाँ पर जैसे बीज लिखा है, इसको पढ़ो बीज, है ना। फिर ये फसल लिखा है तो फसल पढ़ो। फिर यहाँ कहानी है चूहे और बीज वाली, तो इसको कहानी को आपको अच्छे से पढ़ना है। और नीचे यहाँ प्रश्नों के उत्तर हैं, तो हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है। बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे, तो उत्तर में लिखेंगे जंगल में रहते थे, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है चूहे ने चूहे से कितने बीज लिए, सॉरी दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए, मतलब बूढ़ा और बूढ़ी ने कितने बीज लिए, तो हम लिख देंगे कहानी में पढ़े हैं 20 किलो, तो हम लिखेंगे 20 किलो धान के बीज लिए। अगला है बीज मांगने पर दोनों चूहे से क्या कहा, तो दोनों ने चूहे से कहा कि फसल खराब होने का बहाना बना दिया उन्होंने, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला प्रश्न है तीसरी बार चूहे ने क्या किया, तो उत्तर में लिखेंगे अपने साथियों के साथ खेत पर पहुंचकर सारी फसल साफ कर दी। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। ऐसे ही आपको भी लिखना है दोस्तों। फिर स्वतंत्र लेखन है, यहाँ लिख रहा है चूहों के फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा, अपनी कॉपी में या स्लेट में लिखना है। तो हमको लिखेंगे यहाँ पर कि चूहों के फसल साफ कर देने के बाद जब बूढ़ा और बुढ़िया को पता चला होगा तो उनको अपने किए पर पछतावा हुआ होगा और उन्होंने सोचा होगा कि चूहे को उनके बीज लौटा देते तो ऐसा नहीं होता, है ना। इस प्रकार से हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है। ऐसे ही आप भी लिखेंगे। इसके बाद दिवस 6 में है आओ दोहराएं, तो यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे हम कि क्या आपके गांव शहर में नदी तालाब है, तो बताना है ना। चर्चा करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, है ना। लोग वहाँ क्या क्या करते हैं। फिर क्या आप भी नदी पर जाते हो, क्या पूरे वर्ष उनमें पानी रहता है, नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं, इनके किसके साथ जाते हो आप, वहाँ क्या करते हो, ऐसा सब बताना है। अगला है चित्रों को देखकर उनका पहला यानी उनकी पहली ध्वनि यानी पहला वर्ण लिखना है, पहला अक्षर लिखना है। तो ये फल है तो हम यहाँ फ लिख देंगे, टमाटर है तो ट लिख देंगे। फिर ये अनार है तो अ लिखेंगे, सलजम है तो स लिखेंगे, है ना। उसी प्रकार से छतरी है तो छ लिख देंगे। फिर ये पतीला है तो प लिखेंगे, और ये क्या है डमरू तो ड लिख देंगे। घर है तो घ लिखेंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हमको आगे ये ठेला है तो ठ लिख देंगे, धनुष में ध लिखेंगे, लौकी का ल लिख देंगे, ऋषि मुनि का ऋषि। तो इस प्रकार से हमको पहला अक्षर पहला वर्ण लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब यहाँ है पढ़िए और लिखिए। ये क्या है बकरी, तो यहाँ लिखा है यह क्या है, तो यहाँ लिखा है यह बकरी है। अब ये क्या है डमरू है, तो यहाँ लिखा है यह क्या है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह डमरू है। फिर ये क्या है मछली का चित्र है, और यहाँ लिखा है यह क्या है, तो हम लिखेंगे यह मछली है। फिर ये क्या है यह कौन है, ऐसा लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे यह ठठेरा है। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे भी आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब यहाँ शब्द पढ़ना है। यहाँ जितने शब्द लिखे इनको पढ़ना, चरखा, शहद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना, बांस, गांव, झरना। तो ऐसे आपको पढ़ना है दोस्तों, है ना। इसके बाद है यहाँ श्रुतलेख। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनकर लिखें। तो यहाँ पर आपके शिक्षक जो वाक्य बोलेंगे उसको आपको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोले शहद बहुत मीठा होता है, तो आपको यहाँ लिखना है शहद बहुत मीठा होता है ना। फिर शिक्षक ने बोले हमारा गाँव बहुत सुंदर है, तो आप भी यहाँ लिखेंगे हमारा गाँव बहुत सुंदर है ना। उसी प्रकार से फसल बहुत अच्छी हुई, डाकिया डाक लेकर आया, एक औरत फल बेच रही है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो भी शब्द यहाँ बोलेंगे आपको लिखते रहना है। तो इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। तो ये आपका सप्ताह 3 कंप्लीट हुआ दोस्तों, समाप्त हुआ। इसके आगे की वीडियो में हम आगे का सप्ताह 4 देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद दोस्तों।